नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तरुण गोयल के सामान्य ज्ञान 2023 एनसीईआरटी पे पैटर्न सामान्य ज्ञान की बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं और ये बुक कैसा है इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बुक देख सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट एडिशन है तरुण गोयल का 2023 एनसीईआरटी पे आधारित ये बुक है सामान्य ज्ञान का और इसके लेखक देख सकते हैं कि तरुण गोयल है। ठीक है, बुक कैसा है दोस्तों इससे पहले हम जान लेते हैं इस बुक का प्राइस कितना है। तो इस बुक का प्राइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 240 रुपये इस बुक का प्राइस है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ये बुक मिल जाएगा तरुण गोयल का। ठीक है, तो तरुण गोयल का ये बुक है दोस्तों। चलिए अंदर के कंटेंट को देख लेते हैं। 240 रुपये MRP है, बट उस पर डिस्काउंट आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, जो बेस्ट लिंक होगा मैं इस बुक का आपको दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अब ये देखिए दोस्तों, पहला पेज है। पहले पेज में आपको बताया गया है कि ये बुक एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित बुक है 2023 से, मतलब न्यू एडिशन है। तरुण गोयल इसके लेखक है। आगे दोस्तों देखें अगर हम यहाँ पे, तो इस बुक के बारे में कुछ जानकारी, आपको बेसिक जानकारी देखने को मिल जाएगा। साथ में विषय सूची देखें तो विषय सूची से उतना ज़्यादा मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। यहाँ पे लूसेंट के जैसा ही आपको विषय सूची देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इतिहास में आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों है, बट उनको सजा के नहीं दिया गया है, बट पेज दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता पेज नंबर 9 में है, वैदिक काल सभ्यता पेज नंबर 15 में है। उसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व है पेज नंबर 155 में है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे पेज नंबर आपको दिया गया है, बट सेपरेट नहीं किया गया है तीनों इतिहास के तीनों टॉपिक को। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा भूगोल। अब भूगोल में 2 टॉपिक आ जाएंगे, भारत का भूगोल होगा, विश्व का भूगोल होगा और पर्यावरण होगा। इन तीनों को एक साथ मिक्स करके दिया गया है, अलग अलग नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। ठीक है, पेज नंबर हालांकि दिया गया है, किसी भी टॉपिक को पेज नंबर के अनुसार आप खोज सकते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था में आप देखेंगे सेम उसी तरह से विषय सूची आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान। ठीक है, मतलब स्टैटिक जीके लास्ट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो बुक में पहला कमी हो गया कि लूसेंट के जैसा इस बुक का भी विषय सूची उतना अच्छा नहीं है। और दूसरा कमी अगर मैं बताऊं, पहले कमी के बारे में बता देता हूं कि ये बुक थोड़ा छोटा है। अगर A4 साइज में बुक होता तो थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि दोस्तों इस बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट अगर किसी अदर बुक से कंपेयर करें जिसमें लूसेंट हो गया, अरिहंत जीके हो गया, उनसे ज़्यादा बेहतर इस बुक का कंटेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, इस बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, भाषा बहुत अच्छा है, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है। मैंने पढ़ा है इस बुक को तो मुझे समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था, मतलब आप समझ लीजिएगा इतना सिंपल लैंग्वेज है इस बुक का। ठीक है, लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, फिगर आपको बहुत क्लियर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसके बारे में जो पॉइंट है वो डिटेल में पॉइंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दिया हुआ है और नोट तो आपको दिख ही रहा है। उसके बाद ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टेबल आपको दिख रहा है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। फिर नगर नियोजन में आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा। लेखन कला, धार्मिक जीवन, सभ्यता अंत, हड़प्पा कालीन स्थल। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट टेबल, इम्पोर्टेंट नोट, जो कुछ भी इन्होंने दिया है बहुत ज़्यादा क्लियर दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। जो दूसरे बुक से कंपेयर करेंगे तो इस बुक का कंटेंट है दूसरे बुक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि लिखने का तरीका, जो कलर इन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है, पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट इस बुक का जो फॉन्ट है वो छोटा है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पेपर क्वालिटी भी अच्छा है। पेपर क्वालिटी में भी कोई भी दिक्कत है यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट नोट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बॉक्स में करके दिया गया है। और कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो यहाँ देखिए एक हेडिंग के जैसा दिया गया है, उसको कलर कर दिया गया, मतलब हाईलाइट कर दिया गया है, जिससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान जा सकता है आपका। ठीक है, तो बुक दोस्तों अच्छा है, बाकी बुक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। कंटेंट, भाषा, सभी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो बुक आप ले सकते हैं, बुक में कोई कमी नहीं है।
दो कमी मैंने बता दिया, एक फॉन्ट छोटा है, दूसरा कमी अगर देखेंगे अगर हम लोग विषय सूची उतना अच्छा नहीं है, और तीसरा कमी देखेंगे तो बुक का साइज़ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था, A4 साइज़ में होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैन धर्म हो गया, जैन धर्म में भी हर एक जगह आपको फिगर देखने को मिलेगा, और इस बुक में सबसे ज़्यादा फिगर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी टॉपिक में अगर फिगर होगा तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे इस बुक में आपको ज्योग्राफी में भी मैप देखने को मिल जाएगा, जहाँ मैप का ज़रूरत है, जैसे मगध साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था तो उसके लिए मैप मिल गया, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि मगध साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये चीज़ इस बुक में किया गया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ठीक है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था तो वो भी आपको दिया गया है यहाँ पे, और बहुत ही शानदार तरीके से नोट के साथ दिया गया है। तो इस बुक को आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस बुक को मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि इस बुक को ज़रूर लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगा बुक नहीं है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आगे देखें तो हर एक चीज़ है, हर एक जानकारी बहुत ही शानदार इस बुक में आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ नोट में देख सकते हैं कि नोट में भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ये इतिहास हो गया। जैसे आप भूगोल में जाएंगे तो भूगोल में भी आपको फिगर देखने को मिलेगा, और भूगोल तो बिना फिगर के आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भूगोल में आपको मैप भी देखने को मिलेगा, जगह जगह पे फिगर देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। भूगोल का जो कंटेंट है, जो फैक्ट है, फैक्ट भी अच्छे तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, फैक्ट में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाला है, फैक्ट भी अच्छा मुझे लगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैप कितना ज़्यादा क्लियर है, और हर एक जगह जहाँ उपयोगी है मैप है वहाँ पे मैप इन्होंने दिया हुआ है, टेबल नोट हर एक है, और फिगर जो है वो क्लियर है। देख सकते हैं ये भारत का मैप है। भारत का मैप आपको हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट ये मैप क्लियर है। ठीक है, छोटा सा मैप है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ को क्लियर तरीके से यहाँ दिया गया है। ठीक है, और ये जो फिगर इन्होंने बनाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। इस बुक का यही पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतने कम प्राइस में आपको थ्योरी के साथ साथ फिगर भी दे दिया, और थ्योरी भी अच्छा है, फिगर भी अच्छा है, दोनों चीज़ अच्छा है। किसी किसी बुक में क्या होता है कि थ्योरी अच्छा है तो फिगर उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट इस चीज़ में कोई कमी नहीं है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बट एक चीज़ कमी है, बुक का साइज़ थोड़ा सा A4 साइज़ में होना चाहिए था। बुक छोटा है थोड़ा सा, जिसके कारण फॉन्ट भी छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये कमी मुझे लगा, और कोई कमी नहीं है। हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से तरुण गोयल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कवर किया है, और कोई कमी मुझे लगा नहीं इस बुक के अंदर। तो आप लोग बताइएगा कि ये बुक अगर आप लोग के पास है तो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फिजिक्स में तो उतना ज़्यादा फिगर नहीं चाहिए, बट ये साइंस वाला पोर्शन देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं नोट कितने अच्छे तरीके से दिया है, टेबल कितने अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और फिगर तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये बायो का हार्ट का फिगर है, और कितना अच्छे तरीके से क्लियर लिखा गया है। हालांकि हिंदी में लिखा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका बुक आता है, मतलब ये तरुण गोयल पब्लिकेशन का हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक आ जाएगा, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में बुक ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं फिगर यहाँ क्लियर है, यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, बट इसको हिंदी में भी बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में करके हिंदी में भी आपको, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया गया है। ठीक है, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे इस बुक के अंदर। ठीक है, बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने कवर किया हुआ है, और कोई भी आपको दिक्कतें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए दोस्तों। स्टैटिक जीके के बारे में अगर हम बात करें लास्ट में, साइंस के बाद जहाँ फिगर चाहिए वहाँ फिगर दिया हुआ है, जहाँ क्लासिफिकेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, जहाँ थ्योरी चाहिए, हर एक चीज़ से इस बुक को कवर किया गया है। कुछ भी आपका बचेगा नहीं, हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। प्रकाश संश्लेषण हो गया, टिश्यू हो गया। अब ये दोस्तों देखिए, ये पोर्शन आपको दिख रहा है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में सबसे पहले देखिएगा प्रमुख तिथि हो गया, राष्ट्रीय तिथि हो गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि हो गया, विश्व में प्रथम। उसके बाद जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से। भारत में प्रथम महिला, उसके बाद थल सेना के बारे में, उसके बाद नौसेना के बारे में, वायुसेना के बारे में। ठीक है, उसके बाद अर्धसैनिक रिजर्व बल के बारे में, भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के बारे में। मतलब स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक को इन्होंने कवर किया है। राजधानी, मुद्रा,
मुद्रा और उनके देश के बारे में, मतलब देश से इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय संघ हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हो जाएंगे, 6 अंग होते हैं तो उनके बारे में डिटेल जानकारी देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, उसके बारे में जानकारी, फिर अन्य पुरस्कार एवं अलंकार के बारे में जानकारी, और खेल जगत के बारे में जानकारी। मतलब कोई भी चीज़ आपका छूटने वाला नहीं है। बुक दोस्तों एकदम परफेक्ट है, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया है, कोई भी टॉपिक का आपका छूटेगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ पेज आप देख सकते हैं 544 पेज है, तो नंबर ऑफ पेज भी आप देख सकते हैं। केवल आपको 240 रुपये में एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, एक अच्छा बुक मिल रहा है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, तो इस बुक को आपको लेना चाहिए। इस बुक का MRP 240 रुपये है, जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।